आज की इस विशेष वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के तरफ से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी की है। ये 19 जनवरी 2026 को जारी की गई है और ये बीते हुए कल की नोटिस है। इसमें यह चर्चा करने की कोशिश की गई है कि GE2 का जो हम स्पेशल एग्ज़ाम कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, इस विशेष परीक्षा में वैसे भी विद्यार्थी जिन्होंने वो सब्जेक्ट का चयन किया है, जो सब्जेक्ट जो है वह संबंधित कॉलेज में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करने की कोशिश की थी कि जो संबंधित महाविद्यालय में वो विषय पढ़ाई नहीं होती है, तो इसके रिगार्डिंग ये आपके लिए एक विशेष सूचना है। ये सूचना क्या बताती है कि यह सेकेंड GE का जो विशेष परीक्षा है, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। वो एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपके लिए खुशखबरी है कि आप जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हैं और वह पढ़ाई जो है आपके महाविद्यालय में नहीं पढ़ी जाती थी, तो आप इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए किस प्रकार से देंगे, इसके लिए असमंजस का माहौल था। तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग एडिट करेंगे, और वह एडिट का ऑप्शन जो है वह विंडो वो 19 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक, यानी कि 19 जनवरी से 27 जनवरी तक एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। और वो एडिट के माध्यम से हम फ़ी को पेमेंट करेंगे, जबकि हम लास्ट वीडियो में ये भी चर्चा किए थे कि 2 बार का बोला गया है, यानी कि 19 से लेकर के 21 तक, 17 से लेकर के 21 तक और 21 से लेकर के 26 तक। अब एडिट का ऑप्शन जो है वह क्या किया गया है, 19 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जो है वो एडिट का ऑप्शन आपको मिलेंगे वेबसाइट पे। आप वहाँ पे जा कर के सुधार कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण निर्देश जो कॉलेज को निर्देशित किया गया है, यानी कि निर्देश प्राप्त है कि ये सारे संबंधित जो जितने भी कॉलेज हैं और प्राचार्य जो है वो क्या करेंगे, परीक्षा नियंत्रक से भी अनुरोध किया गया है कि कॉलेज में जिन विषयों की एफिलिएशन प्राप्त है, यानी कि मान करके चलिए कोई एक कॉलेज है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है और भी विषय है, वह उनको एफिलिएशन प्राप्त है, उन्हीं से संबंधित सब्जेक्ट्स को नोटिस बोर्ड में उपलब्ध कराए और छात्र छात्राओं को सही विषय की जानकारी हो सके। यानी कि वैसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं कि वो नहीं जानते हैं कि किस विषय की पढ़ाई इस महाविद्यालय में होती है। हो सकता है कि आपका अपना संबंधित विषय के बारे में उनको जानकारी है, लेकिन और जो विषय है उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उससे संबंधित नोटिस अपडेट करने के लिए बोली गई है। छात्र छात्राओं के लिए भी क्या नोटिस दिया गया है, यह सभी छात्र छात्राएं कॉलेज द्वारा उपलब्ध जो नोटिस जो है वह दी जाएगी, उस नोटिस में जो है वह जो एफिलिएटेड सब्जेक्ट है उस विषय के आधार पर ही आपको एडिट करना है। ऐसा नहीं कि एडिट का ऑप्शन दिया गया है तो आपको जो सब्जेक्ट मन हो रहा है वो एडिट करते चलेंगे, वैसे नहीं। आपके पास जो संबंधित जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, पास आउट हुए हैं और एग्ज़ाम जहाँ पे देंगे, वहाँ पे एफिलिएटेड सब्जेक्ट कितनी है उस सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे, और इसके माध्यम से जो है वो आप फॉर्म को दोबारा से फिलअप करेंगे, यानी कि एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। और गलत विषय को जो है आप सुधार सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी चर्चा किया गया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्तर से विषय को सुधारने के लिए, और गलत विषय का चयन आप किए हैं तो आपको सुधारने के लिए मौका दिया जाएगा। तो इसी से संबंधित जो है एक सूचना आपको, एक महाविद्यालय का नोटिस हम दिखाना चाहते हैं कि इस महाविद्यालय ने क्या किया है। इस महाविद्यालय के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है उसी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। ये घाटशिला महाविद्यालय घाटशिला की ये नोटिस है, और ये नोटिस में ये बताने की कोशिश की गई है कि घाटशिला कॉलेज घाटशिला का ये नोटिस है। ये इसमें बोला गया है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स, ये जितने सारे विद्यार्थी हैं उनको बोला गया है कि फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर एफिलेटेड टू घाटशिला कॉलेज, यानी कि घाटशिला कॉलेज में जो है वो ये जितने सारे सब्जेक्ट जो फॉलोइंग नीचे दी गई है, वे सारे सब्जेक्ट जो है वो एफिलेटेड प्राप्त है। और इसके अलावा यदि और दूसरे सब्जेक्ट का आप चयन करते हैं तो फिर आपका आने वाला दिन में समस्या आ सकता है। ये बोला गया है कि ये GE2
स्पेशल एग्ज़ाम 2025 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हु फील्ड अप रॉन्ग, जो गलत फॉर्म भरे हैं यानी कि गलत सब्जेक्ट का चयन कर दिए हैं, उनको विच वाज नॉट टू एफिलेटेड घाटशिला कॉलेज, यानी कि जो विषय घाटशिला कॉलेज में एफिलेटेड नहीं है और वैसे विषय को आप चयन कर लिए हैं, तो आपको सुधारने के लिए दोबारा से मौका दिया गया है। यानी कि यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग ही ये नोटिस जारी की गई है। इसमें एफिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी सब्जेक्ट को मान्यता प्राप्त है। पहला विषय है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश, संथाली, बंगाली, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और कॉमर्स। यानी कि ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे दी गई है इसकी रिगार्डिंग ये एफिलेटेड प्राप्त है, और इस विषय को आप यदि घाटशिला कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ये विषय को आप यदि चयन कर रहे हैं तो आपका आने वाले दिन के लिए इंटरनल में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ये सब्जेक्ट के अलावा भी आप यदि मान करके चलिए फिर भी दोबारा से गलती करते हैं, आप ज्योग्राफी डाल देते हैं, आप सोशोलॉजी डाल देते हैं, तो फिर इसकी जिम्मेवारी ना ही डिपार्टमेंट्स की होगी, या तो डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, आप ना कि वो कॉलेज की जिम्मेदारी होगी ना ही यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी, वो उसके लिए जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। इसीलिए विश्वविद्यालय ने जो है वो अपने स्तर से जो है वो नोटिस जारी की है, और वह जारी करने के बाद ये बोली है कि अपने स्तर से आप क्या करिए, आपकी जो है क्या करिए, आप सब्जेक्ट को बदल दीजिए। सब्जेक्ट को बदलने का मौका दिया गया है, ये सब्जेक्ट को आप बदल दीजिए तो आपके लिए आने वाला दिन में दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो। इसमें हम बताने की यह कोशिश किए थे कि किस तरह से G2 के रिगार्डिंग जो नोटिस आ रही है उस नोटिस में हम किस तरह से सुविधा के अनुसार हम अपने सब्जेक्ट को बदलेंगे ताकि हमको आने वाले दिन में दिक्कत ना हो। तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो, और इस तरह से और भी G2 की रिगार्डिंग यदि नोटिस आएगी तो उससे संबंधित जो है वो आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। इसमें इसके रिगार्डिंग बोला गया है कि ये एक विशेष परीक्षा से संबंधित जो एडिट का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। वो कब से कब तक होगा, 19/1/2026 से लेकर के 27/1/2026 तक वह एडिट का ऑप्शन आपको मिलेंगी। आप उस दरमियान में यदि एडिट का ऑप्शन एडिट कर लेते हैं तो आपको आने वाले दिन में एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।